हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। डिवाइन मैस्कुलिन्स और डिवाइन फेमिनिन्स की करंट एनर्जीज का शिफ्ट क्या कहता है, आपके पर्सन की तरफ से नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, ये सारी बातें आज के शिफ्ट में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल. Also hit the bell notifications to get the updates from this channel. सबसे पहले आपके पर्सन की यानी कि डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जीज को ग्रैब करते हैं। एट ऑफ एरियल एंड एट ऑफ माइकल की एनर्जीज में आपके पर्सन बने हुए हैं। इन कार्ड्स में लिखा है टेक ग्रेट प्राइड इन योर एक्सलेंट वर्क, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, कंसिडर गेटिंग एडिशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग. And on the other hand, Eight of Michael talks about you can be free, make a courageous choice to change your situation, not seeing things clearly. तो यहाँ पर आपके पर्सन अपने सेल्फ क्रिएटेड बाउंड्रीज या सेल्फ प्रोफेसीज से ओवरकम करना चाहते हैं। मतलब ये इनके लिए इतना आसान नहीं है। इनका एक कोई इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट बिलीफ सिस्टम है जो कि हो सकता है रिलीजन को लेकर हो, सोशल स्टेटस को लेकर हो, प्रैक्टिकल लाइफ को लेकर हो। यानी कि आप दोनों के बीच में एक ऐसा डिफरेंस है जिसको लांघना या जिसको पूरी तरीके से इग्नोर कर पाना आपके पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इनके लिए प्रैक्टिकल लाइफ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। जब हम डिवाइन फेमिनिन के बारे में सोचते हैं तो उनके लिए इमोशनल वर्ल्ड बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और ऑन दी अदर हैंड डिवाइन मैस्कुलिन्स के लिए प्रैक्टिकलिटी, सोशल स्टेटस और इवन रिलीजियस नॉर्म्स, कंडीशनिंग, लोग क्या कहेंगे, ये सारी चीज़ें इनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और हो सकता है आपके पर्सन लेटली इन सारी चीज़ों के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं। जैसे कि जब से आप इनकी लाइफ से चेकआउट कर चुके हो। चेकआउट का मतलब यहाँ पर सिर्फ चले जाना नहीं है, इट्स ऑल अबाउट द एनर्जी डिटैचमेंट। जब से आपने इनसे एनर्जी का डिटैचमेंट रखा है, बिल्कुल भी आप इनकी तरफ गिविंग नहीं हो, भले ही वो टाइम को लेकर हो, एनर्जी को लेकर हो, इवन अपनी वार्मथ को भी लेकर हो। तो अगर आप इस एनर्जी में हो अपने पर्सन के साथ, तो आपके पर्सन को ये सोचना पड़ रहा है कि ऐसा मुझे क्या करना होगा कि मुझे अपनी ही क्रिएट की गई बाउंड्रीज या रिस्ट्रिक्शंस को लांघना पड़ेगा। मतलब ऐसा कोई तो रास्ता होगा। तो मे बी दे आर जस्ट एनालाइजिंग, और हो सकता है आपके पर्सन इस पर वर्क करना चाह रहे हैं। मैं ऐसा कह सकती हूँ कि आपके पर्सन किन ही लोगों से मदद ले रहे हैं, जैसे कि प्रोफेशनल गाइड्स जो इस पर्टिकुलर सी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करके दे सकें आपके पर्सन के लिए। कुछ एक्सपर्ट्स इवन इनके कोई करीबी भी हो सकते हैं जो इनकी मदद कर रहे हैं, जहाँ से ये एडवाइस लेना चाह रहे हैं। और आजकल ऑनलाइन पर ये सारी चीज़ें बहुत ही ईजीली अवेलेबल हैं। तो जब आपके पर्सन के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अबाउट दिस जर्नी, मैं लिटरली जर्नी का नाम नहीं लूँगी यहाँ पर। आपके पर्सन हो सकता है ये जो भी इनका कन्फ्यूजन चल रहा है आपको लेकर कि आपके और इनके बीच में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो मतलब दे आर सुपर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, और वो अट्रैक्शन ख़त्म ही नहीं होता। और जब कभी डिवाइन मैस्कुलिन उस हद तक ट्रिगर हो जाते हैं अपनी डिवाइन फेमिनिन से, तो ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हमें अब क्या करना चाहिए। तो एग्जैक्टली आपके पर्सन मुझे इसी एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर हो सकता है इन्होंने अपने ही खुद से एक बाउंड्री ज़रूर क्रिएट की होगी, आपसे हमेशा दूर भागे हैं और ख़ुद को अलाउ नहीं किया आपके साथ आगे बढ़ने के लिए, या जिस भी रीजंस की वजह से इन्होंने रोका हुआ है इस कनेक्शन की तरफ प्रोसीड होने के लिए। तो उस रीज़न के बारे में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एनालाइज कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या करूँ मैं, कैसे इस चीज़ को रिजॉल्व करूँ। क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन्स का माइंड है और वो ईगो में भी होते हैं। इनका ईगो इतना ज़्यादा इनके लिए इम्पोर्टेंट होता है कि ये अपने उस मास्क को इतनी इजीली नहीं उतार सकते, समझ रहे हो ना। और जो लोग मैस्कुलिन की एनर्जी में होते हैं
उनके लिए ये सारी चीज़ों को पहले तो एक्सेप्ट कर पाना या एम्ब्रेस कर पाना ही बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो ये पार्शियल अवेकन मैस्कुलिन्स हैं जो इस जर्नी को एक्नॉलेज करते हैं, आपके और इनके बीच में जो भी एक कनेक्टिविटी है उसको भी एग्री करते हैं, बट हाँ दे आर जस्ट नॉट येट रेडी टू लीव देयर ईगो बिहाइंड। यहाँ पर मामला पूरा ईगो का ही है। कुछ तो ऐसी बात होती है डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में जहाँ से ये ओवरकम करना नहीं चाहते, मतलब कंफर्ट जोन कह सकते हो आप, या इन्होंने जो भी जिस तरह से अपनी लाइफ को डिज़ाइन किया है उस लाइफ को छोड़ना नहीं चाह रहे होते। और ऐसा ही एक आयरनी ऐसी होती है ना कि अगर इनको आपकी तरफ आगे बढ़ना है तो इन्हें कुछ ना कुछ तो छोड़ना ही पड़ता है, और यही इनका रियल टेस्टिंग टाइम होता है जहाँ पर या तो ये ईगो को छोड़े या फिर आपको छोड़े। फाइन। तो यहाँ पर देखना यही होता है कि आपके पर्सन के पास इतनी हिम्मत कभी बन पाएगी कि ये अवेकन होने की हिम्मत जुटा पाए, समझ रहे हो ना, अपने ईगो को पूरी तरीके से छोड़कर आपकी तरफ आगे बढ़ पाए। क्या आप इतने इनके लिए इतने इम्पोर्टेंट बन सकोगे कभी? यही देखना होता है डिवाइन मैस्कुलिन को। तो अभी आपको शायद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपने जो करना था वो आप कर रहे हो और बहुत ही ब्यूटीफुली कर रहे हो। आपकी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर अलाइन नज़र आ रही है। अब हम देखते हैं कि ऑन दी अदर हैंड एग्जैक्टली आपकी एनर्जी क्या कह रही है। कार्ड्स अपीयर हुए हैं एस ऑफ एरियल एंड किंग ऑफ माइकल की एनर्जीज के साथ। ये डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जी है। इन कार्ड्स में लिखा है, इट्स योर लकी डे, न्यू रिसोर्सेस ऑफ मनी, टाइम और सपोर्ट, अ चेंज इन जॉब और अ प्रमोशन। किंग ऑफ माइकल टॉक्स अबाउट विजडम एंड ऑब्जेक्टिविटी आर इम्पॉर्टेंट नाउ, स्टे इन योर इंटीग्रिटी, अ सिचुएशन दैट कॉल्स फॉर ऑनेस्ट एंड ओपन कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर जितनी क्लैरिटी आपको चाहिए थी ना, या तो अबाउट योर पर्सन या अबाउट दिस जर्नी, अबाउट योर सेल्फ, जो भी, वो इतनी ब्यूटिफुली आपके सामने आ गई है ना कि इससे ज़्यादा क्लैरिटी वाला फेज कभी आपकी लाइफ में आया ही नहीं था। अब तक भी आप कंफ्यूज चल रहे थे, लेकिन ये जो फेज है खास करके कुछ लोगों के लिए दिस वीक या फिर दिस मंथ, इस महीने से आपकी ज़िंदगी टोटली 360 डिग्री चेंज हो गई है अबाउट दिस जर्नी, अबाउट योर सेल्फ। तो यू गाइज आर इंजॉइंग दिस क्लैरिटी। आपके साथ लकीली चीज़ें टर्न हो रही हैं, अलाइन हो रही हैं, और अगर हीलिंग की बात है तो आप हील भी हो रहे हो बहुत ही ब्यूटिफुली, ठीक है ना। और मे बी यू आर एम्बिशियस नाउ, आप चीज़ों को बहुत ही ब्यूटिफुली लाइक गोल के तहत चैनल कर सकते हो। आपको कहाँ बढ़ना है आपको बहुत अच्छे से पता है, क्या करना है, क्या अचीव करना है, आपकी मंजिल क्या है, ये कुछ डिवाइन फेमिनिन्स बहुत अच्छे से सेंस कर पा रही हैं। न्यू बिगिनिंग्स अभी आपकी लाइफ में शुरू हो चुकी हैं, जहाँ पर आप अपने आप से मिल रहे हो, इस जर्नी की रियलिटी से मिल रहे हो, और आपको भी आगे क्या करना है स्टेप बाय स्टेप आपको क्लैरिटी मिलती जा रही है। वन स्टेप एट अ टाइम आप खुद को बढ़ाते जा रहे हो। आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत ही ब्यूटिफुली प्रोसीड हो रहा है, ठीक है ना। तो ये आपकी मेहनत है। कॉन्ग्रेचुलेट टू योरसेल्फ कि यहाँ पर बहुत लंबा टाइम आपने लगाया और वो टाइम वेस्ट नहीं हुआ। यहाँ से आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ अंडरस्टैंड किया है, और ओवरऑल अगर आप अपनी लाइफ की ग्रोथ देखते हो तो आप एक बहुत अच्छे मकाम पर होंगे अभी, जहाँ पर आपको रिग्रेट्स नहीं है, जहाँ पर आपको किसी बात का पछतावा नहीं है, आप इवन उदास भी नहीं हो। यू आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो, और ये फ्लो इतना प्यारा है कि अब आपको लगने लगा है कि हाँ, मेरी अभी डायरेक्शन मुझे मिल गई कि मुझे कहाँ बढ़ना है और मेरी डेस्टिनेशन कहाँ पर लाई करती है, मुझे कैसे वहाँ तक रीच होना है, ये सब कुछ आपको समझ में आ रहा है। और आपके साथ इवेंट्स भी इस तरह से टर्न हो रहे होंगे कि एक सेरेंडिपिटी आप देख रहे हो अपने सराउंड, मतलब एक लकी फेज जहाँ पर चीज़ें फोर्स्ड नहीं होती, चीज़ें बस चलती जा रही होती हैं, अलाइनमेंट में आ रही होती हैं। कुछ भी आपको टेंशन लेके ऐसा ही हो या फिर वैसे ही मुझे करना चाहिए, अगर ऐसा होता तो क्या होता, ये सब कुछ आपके जो मतलब फोर्स्ड थॉट्स थे या कंट्रोलिंग आइडियाज़ थे, वो सब कुछ रिलीज़ हो रहा है यहाँ पर। रादर आपकी लाइफ में सेरेंडिपिटी के तहत सब कुछ अलाइनमेंट में आ रहा है। तो ये बहुत लोगों के लिए करियर फ्रंट्स पर भी हो सकता है। अगर आप करियर फ्रंट्स को लेकर बहुत ज़्यादा वरीड थे
कि आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आपको कहाँ बढ़ना है। तो एक बात मैं आपको बता दूं, जब कभी भी आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन को पीछे छोड़ देते हो, यानी कि उनको उनके हाल पर छोड़कर जब आप आगे बढ़ने लगते हो, तो आपकी लाइफ के जो भी बड़े ऑब्स्टिकल थे, रोड ब्लॉक्स थे, वो हटने शुरू हो जाते हैं, वो कॉन्कर होने लगते हैं। कभी आजमा कर देखना, अगर अब तक भी आपने अपने डिवाइन मैस्कुलिन से वॉक अवे नहीं किया तो जस्ट ट्राई डूइंग दैट। उसके बाद देखना, जो भी चीज़ आपके लिए एक ऑब्स्टिकल बनी हुई थी काफ़ी टाइम से, वो आपको रिजॉल्व होती हुई नज़र आएगी। अगर फाइनेंशियल फ्लो आपका रुक गया था, तो जैसे ही डिवाइन मैस्कुलिन को एनर्जी देना बंद कर देते हो, तो वो सारा फोर्स आपकी तरफ टर्न होने लगता है। मतलब आप ही का लाइफ फोर्स, आप ही की वाइटल एनर्जी जब आपकी तरफ पलट कर वापस आ जाती है ना, तो आपकी लाइफ जो है वो इतनी ब्यूटीफुली अलाइनमेंट में आने लगती है। तो आप खुद ही सोचने लगते हो कि यार इतने टाइम से मैंने ये क्यों नहीं किया, काश मैं पहले ये सब कुछ समझ जाती, तो मैंने इतना टाइम वेस्ट नहीं किया होता। तो वेस्ट कुछ नहीं हुआ है। जब आपको फुली अवेकन होना होता है तभी आप होते हो। कुछ चीज़ें आपको लर्न भी करनी होती हैं, तो वो पड़ाव के तहत ही होगा, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें ही होंगी, लेकिन आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ, ये काश मैंने पहले किया होता। तो ऐसा ही आपके साथ यहाँ पर कुछ हो रहा है। एक जो लक आप अपनी तरफ देख रहे हो, आप वंडर हो रहे होंगे कि ये लक कहाँ गया था अब तक, क्यों मैं स्ट्रगल कर रही थी अपनी ज़िंदगी में। और कुछ लोगों के लिए अगर हेल्थ इश्यूज थे, तो तब भी मैं कहूँगी, आप अपने पर्सन की तरफ जब अपनी एनर्जी दे रहे होते हो तो आपकी हेल्थ इश्यूज भी होने लगती हैं। आप पूरी तरीके से एग्जॉस्टेड महसूस कर रहे होते हो जब आपकी एनर्जी लीक हो रही होती है। और जैसे ही आप अपने पावर्स को रिक्लेम कर लेते हो, अपनी एनर्जी को वापस बुला लेते हो अपनी ज़िंदगी में, तो आपकी हेल्थ भी बेटरमेंट की तरफ प्रोसीड होती है। आप हील होने लगते हो, बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ पर चेंज होने लगती है, शिफ्ट होने लगती हैं, ट्रांसफॉर्म होने लगती हैं। तो ये आपको समझना होगा। ये भी एक साइन है। कुछ डिवाइन फेमिनिन्स अगर समझना चाहती हैं कि आपकी एनर्जी लीक हो रही है या नहीं, तो जब कभी भी आपकी लाइफ में सब कुछ लकीली शिफ्ट हो रहा है ना, लक आपका लौट आया है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बेटर हो गई है, आपकी हेल्थ कंडीशंस बेटर हो गई हैं, तो समझ लेना कि आप अपनी एनर्जी लीक नहीं कर रहे हो। और जब आप वहाँ देखोगे, आपके डिवाइन मैस्कुलिन के एंड पर देखोगे, तो सब कुछ उल्टा हो रहा होता है। वहाँ पर उनके हेल्थ इश्यूज हो रहे होते हैं, मतलब उनको कुछ ना कुछ एक तरह से प्रॉब्लम अपने ज़िंदगी में, स्ट्रगल वगैरह वो लोग फेस कर रहे होते हैं। वहाँ से आप समझ जाना कि आपने अपने सारे पावर्स को रिक्लेम कर दिया। सभी के साथ ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। कुछ लोगों के लाइफ में विजिबल चेंजेस आप देख सकोगे, यानी कि डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में, कि दे आर नॉट लकी इनफ। जितने वो थे, जो वो आपके एनर्जी पर सर्वाइव कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, वो चीज़ें मिसिंग नज़र आएंगी। अगर मतलब मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी कि उनको जाकर ना देखो, लेकिन आपको यूनिवर्स कहीं से बता रहा है ये सारी चीज़ें, उड़ती हुई खबर आपको मिल रही है, या सोशल मीडिया पर इन्होंने ऐसा कुछ पोस्ट कर दिया और आपने देख लिया ऐसे ही रैंडमली, यू नो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट दे आर मिसिंग आउट। वहाँ से भी आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी एनर्जी जो है वो पूरी तरीके से आपके पास लौट आई है। ठीक है ना? तो ये आपकी एनर्जीज हो गई गाइस। अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की तरफ से नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए। कार्ड्स अपीयर हुए हैं, 4 ऑफ गैब्रियल, द हाई प्रिस्टेस, क्वीन ऑफ गैब्रियल। इन कार्ड्स में लिखा है, टाइम फॉर अ सेलिब्रेशन, अबंडेंट रिवॉर्ड्स फॉर हार्ड वर्क, रिलीज योरसेल्फ फ्रॉम burdensome situations. A high priestess talks about powerful psychic insights, reflection and meditation that provides valuable information. Be at peace. And Queen of Gabriel talks about you can do anything right now. Go after what you want. The ability to attract helpful people. तो जब आपके पर्सन को आप एक मिस्ट्री की तरह दिखाई देने लगोगे ना, कि आपके एंड पर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, अगर इनको बिल्कुल ही अंदाज़ा नहीं है आप कहाँ चले गए हो, अगर आप बिल्कुल भी क्लू भी नहीं लगने दे रहे, इवन आप इमोशनली भी गायब हो, 5D पर भी नहीं मिल रहे हो। 5D पर नहीं मिलने का मतलब ये है कि अगर ये आपको पैंग्स भेज रहे हैं, यानी कि अगर ये आपको पुल कर रहे हैं 5D लेवल से, आपको मिसिंग एनर्जी भेज रहे हैं या ऐसी फ्रिक्वेंसी भेज रहे हैं जिसको आप महसूस करके सडनली इनको मिस करने लगते हो, रोने लगते हो, सैड होने लगते हो,
अगर ये सब करना बंद कर देते हो ना आप, बिल्कुल भी आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। अगर वो आपको अपनी ओर खींच रहे हैं, आप एक्नॉलेज कर रहे हो कि हाँ ये उन्हीं की एनर्जी है, मुझे महसूस हो रही है, लेकिन आपको सडनली अपने थॉट्स कहीं और चैनल करने हैं। जैसे इनका थॉट आया, आपने कुछ काम करना शुरू कर दिया कि आप बिल्कुल भी एनर्जी नहीं देना चाहते, फाइन, या आपने थॉट झटक कर कुछ और करना शुरू किया, या रील्स ही देखना शुरू कर दिया, यू नो। तो इस तरह की चीज़ें जब आप करते हो ना कि इन्होंने आपको वो सिग्नल भेजा, आप रिसीव करने के मूड में नहीं हो, जब आप ऐसा करने लगते हो तो आपके पर्सन और पैनिक में आने लगते हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा होता कि यार एक ही तो रास्ता था जहाँ से मैं अपनी डिवाइन फेमिनिन को अपनी ओर खींच सकता था, लेकिन वहाँ पर भी सिग्नल मेरा नहीं पहुँच रहा है। तो ये तो बहुत मतलब मुश्किल चीज़ हो गई है मेरे लिए। ना ही मुझे एनर्जी मिल रही, ना 3D पर कोई खबर है, ना 5D से मैं उनको अपनी ओर खींच पा रहा हूँ। तो मुझे अभी क्या करना चाहिए? तो इनके पास एक ही इकलौता रास्ता बचता है, वो है 3D पर एक्शन रखना। और 3D पर एक्शन रखने का मतलब ये है कि इन्हें अपना ईगो सरेंडर करना पड़ेगा। अब तक भी डिवाइन मैस्कुलिन का ईगो हमेशा प्रोटेक्ट होता रहता था कि जब कभी भी आपने मतलब इनसे झगड़ा कर लिया, आप ही इनिशिएटिव रख रहे हो, आप ही इन्हें मनाने जा रहे हो, या फिर अगर ये आपको अपनी ओर खींच रहे हैं 5D से, तो आप फटाफट जाकर इनसे पैचअप कर रहे हो। तो वो जब आप करना बंद कर देते हो, इनिशिएटिव्स रखना छोड़ देते हो, इनसे जाकर रीच आउट रखना छोड़ देते हो, इनसे बात वगैरह करना छोड़ देते हो, और इवन 5D पर से भी गायब हो, तब आपके पर्सन के अंदर वो पैनिक स्टार्ट होता है और ये छटपटा जाते हैं कि मुझे अब कुछ तो करना पड़ेगा, वरना मैं खो दूंगा, मेरी डिवाइन फेमिनिन को भी खो दूंगा, उस ब्यूटीफुल से रिश्ते को भी खो दूंगा, और मेरा लक, मेरा सर्वाइवल वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो वो पैनिक जो है ना, आपको खो देने का पैनिक, वो सबसे बहुत ही बड़ा है, और इतना बड़ा नुकसान आपके डिवाइन मैस्कुलिन कभी अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। और आपके डिवाइन मैस्कुलिन इतने बेवकूफ़ नहीं होते, वो आप ही की परछाई हैं, यानी कि वो आप ही का रिफ्लेक्शन है, आप ही का मिरर है वो। और आपको जब इम्पोर्टेंस पता है इस कनेक्शन की, इस जर्नी की, तो उनको कैसे नहीं पता होगा? उनको भी पता होगा ना, बट हाँ, ये एक्सेप्ट नहीं करते, वो अलग बात है। जब धीरे धीरे जब आप अपने बाउंड्रीज को बहुत ही फर्म बना लेते हो ना, कि मैं तो नहीं हारूंगी, मैं तो नहीं फिसलने वाली, ठीक है ना, जो भी करना है मेरे डिवाइन मैस्कुलिन को ही करना है, जस्टिस उन्हीं को लाना होगा, जब आप ठान लेते हो ना, स्टबर्न बन जाते हो ना, तब आपके पर्सन पिघलने लगते हैं। तो यही है, जैसा आप दोगे उसका रिफ्लेक्शन में आप रिसीव करोगे। अब तक आप गिविंग एंड पर थे, इनको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। जब आप स्टॉप हो गए तो इन्हें गिवर बनना पड़ेगा, इन्हें यहाँ पर एफर्ट्स रखने पड़ेंगे। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ ऑल अबाउट दैट। यहाँ पर मिररिंग होती है, एक इंसान रनर है, दूसरा इंसान चेजर है। तो ये रनर और चेजर वाले लूप में आप दोनों अवेकन हो जाते हैं। मतलब डिवाइन फेमिनिन्स तो अवेकन ही है, आपके डिवाइन मैस्कुलिन अवेकन हो जाते हैं। तो यही हमारा मकसद होता है डिवाइन फेमिनिन्स का, इन्हें अवेकन करना, इस कनेक्शन की तरफ सरेंडर करवाना। दैट्स इट। एक बार ये इस कनेक्शन की तरफ सरेंडर हो गए तो फिर यूनियन तय है। समझ रहे हो ना? तो आपके पर्सन यहाँ पर मुझे लगता है कि जब आप मिस्टीरियस बन जाओगे तभी आपकी तरफ 4 ऑफ गैब्रियल की एनर्जी में आएंगे। इट टॉक्स अबाउट द यूनियन एंड इन्हें किसी अपने मास्क को या अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ पर भी ये स्टक थे, 8 ऑफ माइकल की एनर्जी में जो भी हमने देखा था, जिस वजह से भी ये खुद को रोकते हैं, इनका जो रियल मास्क है उसको इन्हें छोड़ना पड़ेगा, जस्टिस में आना पड़ेगा एंड गो गेटर पर्सनैलिटी बनना पड़ेगा। गो गेटर का मतलब यहाँ पर यही है कि ये आपको चाहते हैं इस बात को जब ये लाइक एक्सेप्टेंस में लेकर आएंगे ना कि हाँ मुझे चाहिए, बाकी जो भी मेरा 3D मास्क है मैं उसके लिए भी कंसर्न नहीं हूँ और मैं सरेंडर करता हूँ इस कनेक्शन की तरफ। तो जो भी ये चाहते हैं ना इस कनेक्शन में, आपके साथ यूनियन, आपके साथ एक मैरिज बॉन्ड भी कह सकते हो बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि 4 ऑफ गैब्रियल एक्चुअली इट्स अ मैरिज कार्ड। तो आपके पर्सन अगर आपके साथ शादी की प्लानिंग में है तो ये आपसे शादी करने के लिए आगे बढ़ेंगे, एक परमानेंट यूनियन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अपने मास्क को ये पीछे छोड़ेंगे, अपनी रिस्ट्रिक्शंस को ये इवेंचुअली ओवरकम कर पाएंगे। ठीक है ना? तो ये लर्न कर रहे हैं गाइस,
ये कहीं से तो नॉलेज हासिल कर रहे हैं, इनको करने दो, बट आप अपनी एनर्जी में पूरी तरीके से फर्मली बने रहो, बस यही कहूँगी। तो इन सारी एनर्जीज का एक्सटेंडेड वर्जन जो रहेगा वो हम हमारे अगले वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे गाइस, तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा। और अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो, और अगर प्राइवेट सेशंस चाहते हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।